स्वागत है दोस्तों हमारे ऑनलाइन लाल किताब कोर्स में। पिछली वीडियो में हमने लाल किताब के पहले 3 जो हाउसेज हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम 4th हाउस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 4th हाउस चौथा घर, इसके मालिक चंद्र हैं, कारक भी चंद्र हैं। उच्च ग्रह यहाँ पर बृहस्पति है, नीच मंगल देव और दिशा इसकी नॉर्थ ईस्ट है। तो 4th हाउस को सुख भाव भी कहा जाता है। जितनी भी हमारी फिजिकल सेटिस्फेक्शन है, जितनी भी हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो हम इसी भाव से देखते हैं। इसे माता का घर भी कहा जाता है। हमारी माता का सुख, हमारे मन की शांति, माता की हेल्थ, हमारे अपने पिता से रिलेशन, इसके बारे में भी हमें इसी भाव से पता चलता है। जातक की 25 से 50 वर्ष की आयु का ज्ञान भी हमें इसी भाव से होता है। चंद्रमा हमारे मन और हमारी माता का कारक है, इसलिए हमारी मन की शांति और माता के संबंधित जो भी हमारी माता की हेल्थ इश्यूज़, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस के जो मालिक हैं वो सूर्य हैं, कारक बृहस्पति हैं। ये संतान का घर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च नहीं कहा जाता और ना ही कोई नीच है। इसकी दिशा ईस्टर्न वॉल है। ये संतान का घर है। संतान के रिलेटेड जो भी बातें हैं हम इसी घर से देखते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारी संतान कैसी होगी, प्राइमरी एजुकेशन कैसी होगी, लव अफेयर्स, हमारा चरित्र, हमारी बुद्धि, मंगल कार्य भी इसी घर से देखे जाते हैं। नियमित धन मिलना, शास्त्र ज्ञान, लॉटरी, जुआ, सट्टा, फर्स्ट कंसेप्शन की स्थिति कैसी होगी और हमारी मानसिक चेतना कैसी होगी, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें 5th हाउस से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस के मालिक बुध और केतु हैं, इनके कारक भी केतु हैं। उच्च ग्रह यहाँ पर बुध और राहु हैं, नीच शुक्र और केतु, और इस घर की जो दिशा है वो नॉर्थ है। इस घर से मेनली हम रोग, ऋण और शत्रु की बात करते हैं। हमारे रोग, हमारी बीमारी, शत्रु, दुश्मनी, नौकरी, मामा मौसी, कर्जा कैसा होगा, झगड़े, विश्वासघात और बिजनेस में लॉसेस होना, टाइम बे टाइम परेशानी बनी रहना, ये सभी चीज़ें हम 6th हाउस से देखते हैं। अगर कोई लंबी बीमारियां चल रही हैं वो भी इसी घर से देखी जाती हैं। एनिमीज से हमें क्या लॉस होगा, जातक की दूरदर्शिता, उसकी वृद्धावस्था में उसका जीवन कैसा होगा, उसे ईश्वरीय सहायता प्राप्त होगी या नहीं, कब होगी, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें 6th हाउस से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th हाउस की। इस घर के मालिक शुक्र हैं, कारक शुक्र और बुध हैं। उच्च ग्रह शनि हैं और नीच ग्रह सूर्य हैं। इस घर की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है। इसे पार्टनरशिप का घर कहा जाता है। वो पार्टनरशिप चाहे बिजनेस में हो और या फिर मैरिज में। वाइफ का घर भी कहा जाता है। रिश्ते कैसे होंगे, हमारे रिलेशंस, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस कैसे होंगे, वो इसी भाव से देखे जाते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप कैसी रहेगी, लव मैरिज के लिए भी इस भाव को देखा जाता है। जातक की 50 से 75 वर्ष की आयु कैसी रहेगी और सेकंड टाइम कंसेप्शन भी कैसी रहेगी, उसकी स्थिति भी हम 7th हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 8th हाउस की। 8th के मालिक मंगल हैं, कारक मंगल और शनि। उच्च यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि इसे मृत्यु का घर कहा जाता है और मृत्यु के घर में कोई भी ग्रह उच्च नहीं हो सकता। और नीच ग्रह यहाँ पर चंद्र है। इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वॉल है। 8th हाउस मृत्यु का घर होने के कारण यहाँ से मृत्यु, एक्सीडेंट्स और भाग्यहीनता, इन चीज़ों का भी पता चलता है। जातक को कोई आर्थिक हानि होना या उसके धन का दूसरों द्वारा उपयोग होना, इन सभी चीज़ों का भी ज्ञान हमें 8th हाउस से मिलता है। जातक की समुद्री यात्राएं और जातक विदेश में रहेगा या नहीं, लंबी स्टडीज़ जैसे PhD और ऑकल्ट नॉलेज में जाना 8th हाउस से ही पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th हाउस की। इस घर के मालिक बृहस्पति हैं, कारक भी बृहस्पति, उच्च ग्रह केतु हैं और नीच ग्रह राहु हैं। इस घर की दिशा सेंटर है, घर का मध्यम स्थान। यह घर हमारा भाग्य स्थान है। तो इस घर से हमारे भाग्य की उन्नति, लंबी यात्राएं, अचानक धन लाभ होना, हमारी धार्मिक क्रियाएं, हमारे दान पुण्य, यश के बारे में इसी घर से पता चलता है। तीर्थ यात्राएं, हमारी ऐश्वर्य, जो भी धार्मिक कार्य हैं, उन सभी का ज्ञान हमें 9th हाउस से ही मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस के मालिक शनि हैं, कारक भी शनि हैं, उच्च ग्रह मंगल हैं और नीच ग्रह बृहस्पति हैं। इस घर की दिशा वेस्ट है। यह भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। हम व्यवसाय कैसा करेंगे और
हमारी उन्नति कैसी होगी, और पिता का सुख इसी भाव से देखा जाता है। हमारी नौकरी कैसी होगी, हमारी चालाकी चतुराई, हमारी हवाई यात्राएं, राज्य में सम्मान कैसा होगा, अधिकार पद प्रतिष्ठा, हमारा आत्मविश्वास, इस प्रकार जातक नौकरी करेगा उसमें उन्नति होगी या नहीं, और दूसरे स्थान में स्थानांतरण, इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें 10th हाउस से ही मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11th हाउस की। इस घर के मालिक शनि हैं, कारक बृहस्पति, उच्च ग्रह कोई नहीं है और नीच ग्रह भी कोई नहीं है, क्योंकि ये घर हमारे सेटिस्फेक्शन ऑफ डिज़ायर्स का घर है। हमारे इच्छाओं की पूर्ति भी तभी हो सकती है जब हम अच्छा कर्म करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च या नीच नहीं है। इस घर की दिशा वेस्टर्न वॉल है। इस घर से हम अपने प्रॉफिट्स, हमारी इनकम कैसी होगी और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी कैसी होगी, इन चीज़ों का ज्ञान हमें 11th हाउस से मिलता है। यहाँ से हम अपने बड़े भाई बहन और हमारे लेफ्ट ईयर को भी इसी भाव से देखते हैं। तो मनन चिंतन का ये घर है, और जातक अपने जीवन में किन किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा उसका ज्ञान भी हम इसी भाव से देखते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। घर के मालिक राहु और बृहस्पति हैं, कारक राहु, उच्च ग्रह शुक्र और केतु हैं, नीच ग्रह बुध और राहु हैं, और इस घर की दिशा साउथ ईस्ट है। यह घर हमारे व्यय का घर है। जो भी हमारी फजूल खर्ची है, हमारी धन हानि होना, अचानक हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी, जेल मुकदमा, अचानक चीज़ों पर फजूल खर्ची होना, हमारे गुप्त शत्रु, हमारी लेफ्ट आई और हमारा अंतिम समय, इन्हीं चीज़ों के बारे में 12th हाउस की बात होती है। दोस्तों, अभी हमने इन जनरल सभी घरों की बात की है। उन घरों में कौन कौन से ग्रह उच्च हैं, कौन से ग्रह नीच हैं, कौन से कारक या पक्के घर हैं, और कौन से ग्रह मालिक ग्रह हैं। तो आगे चलकर हम ग्रामर का टॉपिक लेने जा रहे हैं। उसमें ग्रामर के अलग अलग रूल्स आएंगे, जैसे कि दृष्टियाँ, कौन से घरों की दृष्टियाँ हैं और कैसे युतियाँ बनती हैं जिसके अनुसार हमें जिंदगी में फल मिलते हैं, कौन सी दशाएं महादशाएं आती हैं। ये सभी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।